हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो 9 मार्च को हम लोग का है मैथ्स का बोर्ड एग्जाम और अभी तक हम लोगों ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। अब बस डर लग रहा है कि कैसे पास होंगे। हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आके हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे ताकि हमारे एटलीस्ट 50% मार्क्स तो आ जाएं। तो ठीक है यार, मैं आप लोगों को इस वीडियो में चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। कुछ 2 से 3 टॉपिक्स हर चैप्टर से बताऊंगी। अगर आपने उतना भी कर लिया तो आपके 50% मार्क्स तो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखना और वो सभी टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो यार यूनिट वाइज चलते हैं। नंबर 1 यूनिट है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शंस वाली यूनिट, जिसमें टोटल 2 चैप्टर्स हैं और 8 मार्क्स के यूनिट है। ठीक है, तो इसमें से नंबर 1 टॉपिक जो आपको करना है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन वाला, जिसमें हमें प्रूफ करना होता है कि ये पर्टिकुलर रिलेशन आपको गिवन है, इसको आपको प्रूफ करना है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, दूसरा टॉपिक आता है 1 एंड ऑन टू फंक्शन वाला जो टॉपिक है, जिसमें अगेन आपको प्रूफ करना है। तो उस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग सेकंड चैप्टर पे चलें, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरह से डोमेन कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग रेंज निकालते हैं, और प्रिंसिपल वैल्यू वाला जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको गिवन होगा एक फंक्शन, उसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती है कि सपोज आपको साइन इनवर्स कुछ आपको दिया हुआ है तो उसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती है। तो वो एमसीक्यू फॉर्म में ही पूछ सकते हैं या फिर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 टॉपिक्स हैं जो कि आपको सबसे फर्स्ट यूनिट से प्रिपेयर करना है रिलेशन एंड फंक्शंस में से। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स ध्यान से करना। ओके, इसके बाद अगर हम चले अपनी सेकेंड यूनिट पे जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, 10 मार्क्स के यूनिट है और बहुत इजी, बहुत स्कोरिंग यूनिट है। तो इसमें से क्या क्या आप कर सकते हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप मैट्रिसेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना उनको ध्यान से समझ लेना, वो आपको हेल्प करेंगी सभी एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से समझ लो, उससे आपके मेजर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक इसमें से आता है कि जिसमें आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, आपको 2 मैट्रिसेस गिवन होते हैं इक्वेशन के फॉर्म में और वहां से हमें उसे इक्वेट करके कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकालनी होती है, जो कि अगेन बहुत सिंपल है और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो, उसमें आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स को यूज करके हम कैसे ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अगेन वेरी इजी टॉपिक, उसको आप प्रिपेयर करना। ठीक, इसके साथ साथ इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं जो कि आपसे ज़रूर क्वेश्चन में पूछेंगे। तो इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें आपको एडजॉइंट निकालना भी आना चाहिए, माइनर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, और उसके बाद जाके इनवर्स निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, बट अगर आपने इसको समझ के इस पे बेस्ड 4-5 क्वेश्चन भी कर लिए ना तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना। और लास्ट टॉपिक फ्रॉम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स इज कि आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, इसमें आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स को फॉलो करके उन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इनको आप प्रिपेयर कर लो, आपका काम हो जाएगा फ्रॉम दिस यूनिट। ओके, इसके बाद लेट्स मूव टू यूनिट नंबर 3 दैट इज कैलकुलस, और 35 मार्क्स के यूनिट है जिसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं। तो अगर आपने पूरे साल ये यूनिट पढ़ी है, कैलकुलस पढ़ी है, तो आप लोगों के लिए इजी होगा। बट अगर हमने नहीं पढ़ा कैलकुलस को तो इसमें से मैं आपको कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स बताती हूँ जो आप कर लेना आप इस टाइम पे। जैसे कि सबसे पहले हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर है, उसमें से केस स्टडी बनने के चांसेस ज़्यादा हैं और उसमें से भी आपको मैक्सिमम मिनिमम वाला टॉपिक करना होगा। ठीक है, उसमें भी एक प्रॉपर ऑर्डर में ही हम लोग करते हैं सॉल्व, तो वो आप चेक कर लेना कि मैक्सिमम मिनिमा कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक, इसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से आपको एरिया निकालना आना चाहिए, एरिया अंडर द कर्व, जो भी इसमें टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर करो। इसके बाद डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको मिस मत करना। और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे ऑर्डर निकालते हैं, कैसे हम लोग डिग्री निकालते हैं इक्वेशन की। तो उसमें से एमसीक्यू बन सकता है, प्लस जो उसकी लीनियर इक्वेशन है, एक जो फॉर्मेट होता है लीनियर इक्वेशन का, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, और उस पर बेस्ड प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि आपको इक्वेशन गिवन होगा, आपको प्रूव करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में से
प्रूव वाले क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि अगेन सिंपल होते हैं, तो उनको आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है इंटीग्रल्स, उसको अभी के लिए छोड़ देना क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं और हर क्वेश्चन में आपको अलग तरह से सॉल्व करना होता है, तो उस चैप्टर को अब तो लीव कर दो। बट ये जो मैंने आपको कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स बताए कैलकुलस में से, इनको जरूर प्रिपेयर करना। ठीक है, इसके बाद यूनिट नंबर 4 है वेक्टर एंड 3D। तो इसमें से हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं, ऑल्दो ये बहुत छोटी यूनिट है, 2 ही चैप्टर्स हैं और बहुत कम क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो इसमें से आपको सबसे पहले देखना है यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, दूसरी चीज 2 लाइंस के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट होता है, ये वाला टॉपिक देख लेना। और 2 वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हम उसमें लैम्डा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से कर लेना कि अगर 2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो लैम्डा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, बट इसमें से भी अगेन चांसेस हाई हैं कि वेक्टर में से केस स्टडी बनेगी, तो उसके लिए आपको यही कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करने होंगे। ऑल्दो 12th में मुझे वेक्टर और 3D बिल्कुल समझ नहीं आया था, तो ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, बट मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक करे तो उसके बेसिस पे ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से करना। इसके बाद यूनिट नंबर 5 है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि बहुत ही स्कोरिंग और बोनस चैप्टर है, तो इसको ध्यान से प्रिपेयर करना क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक आता है कि आपको इक्वेशंस गिवन होंगी, उसके बेसिस पे आपको ग्राफ बनाना है और हमें मैक्सिमाइज जेड या मिनिमाइज जेड की वैल्यू निकालनी होती है। या फिर हो सकता है कि आपको केस स्टडी गिवन होगी, उसको पढ़ के सबसे पहले आपको खुद से इक्वेशन बनानी होगी और फिर आपको वहां से जेड की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो इसमें एक ही टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत करना क्योंकि ये बोनस चैप्टर है, बहुत ईजी होता है, ये हमने पहले भी अपने 9th-10th में पढ़ा होता है। ठीक है, तो इसमें आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, इसको प्रिपेयर ध्यान से कर लेना। ठीक है, इसके बाद हमारी लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6 प्रोबेबिलिटी। तो इसमें से सबसे पहले आप करना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। ओके, दूसरा आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है वो समझ लेना, और लास्ट टॉपिक है बेस थ्योरम। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए प्रोबेबिलिटी में से। ओके, तो ये कर लेना, प्रोबेबिलिटी में से आपका काम हो जाएगा। ओके, तो यार ठीक है, मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज ना कुछ 2-2, 3-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, तो इनको अब ध्यान से प्रिपेयर कर लेना। 4-5 दिन जितने ही बचे हैं उनमें इनको प्रिपेयर कर लो। YouTube पे जाके ये टॉपिक सर्च करना, वीडियो देख के टॉपिक समझ जाओ और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। एटलीस्ट पास तो हो जाएंगे हम लोग, है ना। ऑल्दो मैथ्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है, हाँ मेरे मैथ्स में 95% आए थे 12th में, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर्स गो थ्रू करके बताए हैं टॉपिक्स। ठीक है, और मैंने जब 12th में पढ़ा था तो हाँ यही कुछ टॉपिक्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो उसके बेसिस में मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इन टॉपिक्स को अब अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने अभी तक मैथ्स को हाथ भी नहीं लगाया है और अब डर रहे हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। ओके, बाकी अगर आपको कुछ और इशू है, कुछ और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।